खुद ही डायरेक्टर और खुद ही एक्टर। टेक 2, सीन 2 और सरफेस केमिस्ट्री मूवी का नाम। एक्शन। हेलो गाइस, कैसे हैं? आज सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। खुद ही डायरेक्टर और खुद ही एक्टर। टेक 2, सीन 2 और सरफेस केमिस्ट्री मूवी का नाम। एक्शन। करते हैं स्टार्ट। सरफेस केमिस्ट्री में आपने पहले लेक्चर में देखा जनरल इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री and the basic term used for the surface chemistry, like what is adsorption, what is absorption, adsorbate, adsorbent, difference between physical and chemical adsorption। ये वाला टर्म हम लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले मैं कहूँगा कि इस वीडियो के तुरंत बाद अभी मैं एक हल्का सा रिव्यू देने वाला हूँ उसका, आप उस लेक्चर को जरूर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको उस वीडियो का भी लेक्चर का लिंक, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, सरफेस केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री विच अकर ऑन द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस, नॉट इनसाइड द सब्सटेंस, दैट इज ओनली एट द सरफेस। इंट्रोडक्शन। सरफेस केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस दैट अकर एट द इंटरफेस ऑफ टू बल्क फेजेस। The bulk phases can be of the type of that may be the solid gas, means for example अगर आप दीवार के पास में आग जलाते हो तो धुआं दीवार पर चिपकता है, यानी कि गैस एडजॉर्ब हो जाए ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। एडजॉर्ब एंड एब्जॉर्ब, ध्यान दीजिएगा, कल भी मैंने बताया था आपको। आपके पास इंक है, इंक लिखने वाली ब्लू कलर की, आपने अगर वो किसी फोम पे गद्दे पर डाल दी तो अंदर तक वो उसको कलर कर देगी, दैट इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। लेकिन वही इंक अगर टेबल पे डल जाए, ओनली सरफेस पे कुछ होता है, इनसाइड कुछ नहीं होता है, सो दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन एंड दिस एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना। सेकंड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड एंड गैस लिक्विड। ये आप देखिए, अगर इस तरीके का फिनोमिना होता है कि यहां पर कुछ ऐड किया एंड दैट कम इनसाइड द लिक्विड, दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कर लेना, इनसाइड ले लेना। बट इफ इट कम ऑन द सरफेस, ओनली सरफेस, नॉट इनसाइड द सब्सटेंस, दैट इज एडजॉर्प्शन। ये मैंने बता दिया आपको एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है एंड एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है। तो हमें ये वाला वर्ड यूज करना है इस चैप्टर में। इट इज द एडिशन ऑफ एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, लिक्विड और डिसॉल्व्ड सॉलिड टू ए सरफेस, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। बट इफ इट कम इनसाइड, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इट इज कंप्लीट ऑलरेडी। यहां समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल लिया है हमने। ये एक्टिवेटेड चारकोल है, चारकोल। और चारकोल क्या करता है? चारकोल का काम होता है गैस के मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस पर चिपका लेना। तो गैस के मॉलिक्यूल आएंगे और इसकी सरफेस पर चिपक गए हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। अगर मॉलिक्यूल इनसाइड चले जाएंगे तो वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, वहां एडजॉर्प्शन नहीं कहा जाएगा। अब दो चीजें होती हैं, जैसे सॉल्यूशन में, कल मैंने कहा था सॉल्यूशन में भी दो चीजें हैं, वन इज सोल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट। यहां भी दो चीजें हैं, वन इज एडसोर्बेट, अनदर इज एडसोर्बेंट, और इन दोनों की फिनोमिना दैट इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन जैसे दीवार पर पेंट कर रहे हैं तो दो चीजें हैं, सरफेस ऑफ वॉल एंड
you are painting on the surface of wall, so the substance or liquid which you are taking like a paint, that come on the surface of this wall to adsorbate on the surface of adsorbent. दो तरीके का वहां मैंने adsorption आपको बता दिया था. One is positive, another is negative, and that is based on the concentration of the adsorbate or adsorbent. अगर कलर अच्छा नहीं हुआ है दीवार पर, पहले वाला कलर आपको दिखता है, तो आप क्या कहेंगे? बड़ा गंदा कलर किया है, मीन्स नेगेटिव एड्सॉर्प्शन. लेकिन जो पहले कलर था, हमने कलर चेंज किया दीवार का, बहुत अच्छी पेंटिंग हुई, पहले वाला कलर छिप गया, यानी कि हमारे पेंट की कंसंट्रेशन इस वाले की अच्छी है, हम कहेंगे अच्छा पेंट हुआ है. दैट इज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन. फिर ये एड्सॉर्प्शन दो तरीके का होता है. एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एड्सॉर्प्शन. इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था. ये डिफरेंशिएशन कल मैं समझा दिया था आपको, और एक बार हल्का सा रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है. फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस. फिजिकल एड्सॉर्प्शन में वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बनते हैं, और इसमें हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन या एड्सॉर्प्शन एंथैल्पी इज लो, दैट इज 20 to 40. कल मैंने कहा था 0 से 40 के बीच में, वहां लिखा था लो, और इसमें लिखा था हाई. डाटा नहीं दिया था, लेकिन मैंने बता दिया था कि बुक में अलग अलग वैल्यू लिखी है. 0 से 40 लिखी है, यहाँ 200 से 400 लिखी है, कुछ बुक में 40 से 400 लिखी है, वो 40 to 400 होनी चाहिए. ठीक है. नाउ व्हाट इज हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिलीज्ड जब एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन. और इसमें हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इसलिए हाई होती है क्योंकि एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है. दैट्स व्हाई द हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज वेरी हाई. It is not specific physiosorption, but it is highly specific. One important differentiation is that it is a reversible phenomena, it is irreversible phenomena. ये कल मैंने बताया था. And it is physical adsorption make multimolecular layer, and in chemical adsorption there will be a unimolecular layer form between the adsorbate and adsorbent. आज जो नया एक यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिंग adsorption isotherm. You know what is isotherm? Hello Kanksha Shukla ji. You know what is adsorption? Isotherm. Iso means constant, same. Therm means temperature. The process during which temperature remain constant, that is called isotherm. Adsorption. What is this? Complete process को मैं समझा देता हूँ. Adsorption, isotherm. If we plot a graph between x by m, what is x by m? ये भी बताता हूँ. And pressure. If we plot a graph between x by m and pressure, keeping temperature constant, then we get a slope, and the value of slope, that is called adsorption isotherm. x क्या होता है? x is the amount of m is the amount of substance and x is the area which covered by the substance. For example, आप दीवार पर पेंट करना चाहते हैं, you are applying a pressure, तो वही अमाउंट पेंट की ज्यादा एरिया को कवर करेगी प्रेशर बढ़ाने पर. तो यहाँ पर जो स्लोप निकल के आता है उसको आप एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं. यहाँ पर ये वाला ग्राफ इस तरीके का ग्राफ होता है. x by m, that is adsorption density you can say, and प्रेशर. उसमें अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरीके के स्लोप आपको आएंगे. लैंगम्यूर का जो स्लोप होता है वो ऊपर को थोड़ा सा आएगा, एंड फ्रेंडलिच का जो होगा वो नीचे को आएगा. दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने अपने टर्म दिए थे इसको समझाने के लिए. लैंगम्यूर आइसोथर्म कहता है, दिस मॉडल एज्यूम मोनोलेयर कवरेज and constant binding energy between surface and adsorbate. ये लैंगम्यूर का कंसेप्ट है. ये इक्वेशन है फ्रेंडलिच की. एक चीज और थी, एडसॉर्प्शन आइसोबार. बेटा इफ वी प्लॉट, जैसे उसमें था ना, आइसोबार बोलेंगे, आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर,
प्रेशर को कांस्टेंट करके अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं x by m एंड टेम्परेचर में, then the value of slope explain the adsorption isobar. Now the next question is, what are the important factors which affect the adsorption? अब आप मन में सोच लीजिए adsorption क्या है, कि आप दीवार पर पेंटिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो आपकी इस एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। क्या होगा? सबसे पहले टेम्परेचर, उसके बाद प्रेशर, उसके बाद नेचर ऑफ द सरफेस, दीवार की सरफेस पर भी डिपेंड करेगा ना, वो स्मूथ है कि रफ है, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जो आप दीवार पर पेंट कर रहे हैं, सोलुबिलिटी, ये सारे फैक्टर्स होंगे और इनके बारे में आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से एडसॉर्प्शन बढ़ेगा, बट देयर में बी सम एक्सेप्शन, कुछ जगह पर एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एज यू इंक्रीज टेम्परेचर यू इंक्रीज प्रेशर, इट इंक्रीज। द फर्स्ट फैक्टर इज, प्लीज आप एक काम करें, कॉपी पर ना नोट भी कर लें। योर हेडिंग इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एडसॉर्प्शन। फर्स्ट वन इज solubility. First one is solubility. In general, the solubility of solute increase, the extent of adsorption decrease. It is known as the Lindley's rule. ये ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मली आपको याद रखना है अगर पूछा जाता है। सोल्यूबिलिटी में क्या होगा, जैसे आप पेंट, दो तरीके के पेंट है आपके पास, एक है जो आपको दरवाजे पर करना है और दूसरा दीवार पर। दरवाजे लकड़ी के हैं तो जो पेंट आपको वहां करना है उसको अगर आप डाइल्यूट करना चाहते हैं, देन यू ऐड सम अमाउंट ऑफ थिनर पेट्रोल कैरोसिन इनटू इट एंड मेक इट डाइल्यूट। एज अ कंसंट्रेशन डिक्रीज वो हल्का हो जाएगा एंड दैट विल कवर मोर सरफेस एरिया। लेकिन जो दीवार पर पेंट करना होता है उसमें आप ये चीजें नहीं मिला सकते। इफ यू वांट टू मेक इट डाइल्यूट देन यू हैव टू ऐड सम अमाउंट ऑफ वाटर इनटू इट। इट मींस द सब्सटेंस व्हिच यू आर यूजिंग टू पेंटिंग द वॉल दैट इज आयनिक एंड soluble in polar solvent, but another substance which you are taking to paint the door, wooden door, that is organic and that is hydrocarbon which is not polar. So you have, if you want to make it dilute, then you have to add some amount of organic solvent, then you can make it dilute. pH value, pH often affect the surface charge on the adsorbent as well as the charge on the solute. Generally for organic material, as pH goes down, adsorption increase. pH value decrease करने पर, you know that as you decrease the pH value, acidity increase. So you can say more the acidic, more the adsorption. Acidity directly proportional to the adsorption. So pH decrease होने पर adsorption goes up. What about temperature adsorption? Reaction are typical exothermic. Clear? Note it. Adsorption reaction are typical exothermic. So as you decrease the temperature, that will increase. According to Le-Chatelier principle, if the reaction is exothermic and you want to proceed, you have to decrease the temperature of your container. If by mistake if you increase the temperature, the reaction will move in backward direction. So if you want to make it move in forward direction, तो बेटा क्या करना पड़ेगा आपको? You have to decrease the temperature for exothermic reaction. Presence of other solutes in general. अच्छा, ये सोल्यूट के बारे में तो वो सोल्यूबिलिटी से ही मिक्स होके आएगा, सोल्यूबिलिटी वाला पोर्शन। अभी जिन बातों पे हमने चर्चा की ना, ये एप्लीकेशन ऑफ इससे पहले वो फैक्टर्स थे which affect the solubility. Now let us discuss about the application of adsorption. इसका कहाँ इसकी एप्लीकेशन होती है। एक तो बहुत जनरली है जो आप जानते होंगे, जब कोई स्किन डिसीज हो जाती है तो क्या करते हो? दवाई नहीं लेते, एंटीसेप्टिक लगाते हैं, कोई एंटी फंगल लगाते हैं ना, सरफेस पे लगाने वाली। तो ये क्या है? सरफेस फिनोमिना।
कहीं ना कहीं सरफेस केमिस्ट्री का रोल मेडिसिन में भी होता है फॉर एक्सटर्नल यूज। इसके अलावा पेंटिंग, अभी हम बात कर रहे थे दीवार पर, पेंटिंग में होगा, कलरिंग ऑफ सब्सटेंस, कलरिंग ऑफ वॉल, कपड़ों को रंगने में, हेयर डाई में, कई तरीके की चीजों में। कुछ उनमें से इंपॉर्टेंट है। प्रिजर्विंग वैक्यूम, हमें किसी कंटेनर के अंदर वैक्यूम डेवलप करना है तो उस कंटेनर में जो गैस भरी हुई है हमने ऐसा सब्सटेंस पुट करा देना है इनसाइड जो उस गैस को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अपने आप कंटेनर के अंदर वैक्यूम डेवलप हो जाएगा। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल, इन डेवर फ्लास्क एक्टिवेटेड चारकोल इज प्लेस्ड between the wall of the flask so that any gas which enter into the inside this container that will absorb on the surface of charcoal and we can create vacuum। उसके अंदर निर्वात आप बना सकते हैं। गैस मास्क, ये इस तरीके के मास्क। इसमें क्या होता है, जब कोल माइन के अंदर, जो कोयले की खान होती है, कोल माइन के अंदर लेबर काम करते हैं तो उनको इस तरीके के मास्क दिए जाते हैं। ये जो मास्क हैं दो तरीके से काम करते हैं। वन, कोलोइडल पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते, तो लंग्स की प्रॉब्लम्स, ये डैमेज होने से बच जाते हैं। सेकंड थिंग, समटाइम्स कोल माइन में खुदाई करते टाइम हो सकता है कि कुछ बहुत ही विषैली गैस वहां से निकले, तो वो विषैली गैस जो होंगी वो इन की सरफेस पर आकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगी and the color of this mask will change, which is the indication of dangers। वो कोई खतरे का संकेत देता है तो तुरंत वो वहां से हट जाते हैं। यहां भी इसका यूज हुआ देखो, और कितना अच्छा यूज किया गया इसका। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर। आपको पता, गन्ने के रस का जो कलर होता है और जो शुगर का कलर है आपकी चीनी का, तो वो कलर को हटाने में यूज होता है। पेंट इंडस्ट्री में आपको अभी समझा ही चुका हूं। पेंट इंडस्ट्री में पूरा मैं दीवार पर पेंट करने से लेकर के दरवाजे वाले पेंट, दरवाजे पर जो पेंट होता है उस प्रोसेस को मैंने समझाया, वो सारी प्रोसेस इसी में आती है। इन क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, कितना अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी का। क्रोमा मीन्स होता है कलर। यू नो द इंक, जो पेन लिखते हैं जिसमें, इंक में कई कलर होते हैं एंड यू कैन इजिली डिटेक्ट, यू कैन सेपरेट द कलर यूजिंग दिस प्रोसेस, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा मीन्स कलर। क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट। देखने में ग्रीन लग रहा है बट एक्चुअली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर एंड वी कैन सेपरेट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटाइल नेचर ऑन द सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस। किसी एक सरफेस को लेकर के, स्टेशनरी फेस को लेकर के, दैट में बी पेपर क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इफ यू आर टेकिंग सॉलिड सरफेस, तो उसमें क्या होगा, उसको उसमें डिप करेंगे सब्सटेंस में, उसके अंदर जो अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग सब्सटेंस होते हैं, तो उनकी वोलेटाइल नेचर अलग अलग होती हैं एंड देन दे मूव ऑन द सरफेस ऑफ दिस सब्सटेंस with different speed. You can check this chromatographic technique to check the purity of kerosene, diesel or petrol. Suppose we want to check the petrol purity. We can use a simple filter paper जो अवेलेबल होता है पेट्रोल पंप पर, और एक ड्रॉप पेट्रोल आप टच करेंगे तो that will move faster on this paper. And after some times there will be a spot. If the spot is single, it means 100% pure. If there are two or more than two spots formed on this paper, it means the petrol is not pure. Catalyst, adsorption catalyst जो होते हैं, तो एग्जाम्पल मास्क में मैंने बताया कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ, मेरे पास कप है, इसमें चाय है, मुझे जल्दी में ठंडी करनी है, तो मैं क्या करूँगा, प्लेट के अंदर डाल देते हैं। सो प्लेट में क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज होता है। रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज मींस रेट बढ़ गया ना, सो दैट सरफेस एक्ट एज कैटलिस्ट। एंड कैटलिस्ट इसीलिए किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है क्योंकि दैट
प्रोवाइड इट्स सरफेस, ठीक है। एड्सॉर्प्शन इंडिकेटर अभी बताया मैंने। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर है, उसमें सिलिका जेल या वो क्या बोलते हैं पोटास एलम आपने डाल दिया, so that will absorb few dust particles and that will settle down and the water will clean. Simple chapter, theoretical chapter without numerical. In next class we will start from the catalyst and the next part of this chapter is catalyst and then colloidal particles, colloidal chemistry. वो करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। उसमें चूँकि आपके colloidal particles, लायोफिलिक, लायोफोबिक, हार्डी-सुल्जे रूल, जेडएसएम कैटलिस्ट, आपका कोएगुलेशन, वो सारा पोर्शन आएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। टिल देन टेक केयर, बाय।